जो परमेश्वर के जो चेले हैं वो क्या करने वाले, आज प्रचार करने वाले हैं। तो जब हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय, पहला अध्याय में हमने देखा यीशु मसीह सभी आश्चर्य कर्मों को करते हैं, यीशु मसीह को मार देते हैं। यीशु मसीह मरने के बाद, जी उठने के बाद यीशु मसीह 40 दिन संसार में रहते हैं और यीशु मसीह फिर उसके बाद उठा लिए जाते हैं। यीशु मसीह जाने के बाद अपने चेलों से कहते हैं कि हम सब क्या करें, ये जो जगह में यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि क्या करो, यरूशलेम में रहो, पवित्र आत्मा के लिए क्या करो, आप रुको, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, सामर्थ आएगा आपके अंदर उनका, तो आप फिर क्या करोगे, आप बड़े कामों को करोगे यरूशलेम में, जूडिया में, फिर समरिया और दुनिया के कोने कोने में। हालेलुया। और हम देखते हैं वैसे ही क्या होते हैं, सारे चेले लोग वहां पर रुकते हैं, पवित्र आत्मा आता है, वो अन्य भाषाओं में बोलने लगते हैं, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगते हैं। और जो भी लोग उस अन्य भाषा को सुनते हैं, जो समझते हैं वो विश्वास करते हैं, जो नहीं समझते हैं वो क्या करते हैं, बोलते हैं लोग पागल है, दारू पिए, ऐसे क्या करते हैं, बोलते हैं। फिर उसके बाद पतरस उनमें से खड़ा होकर, हम देखते हैं लास्ट हफ्ते भी पतरस प्रचार करते हैं, और आज भी हम पतरस का ही क्या करने वाले हैं, प्रचार का हम भाग को सुनने वाले। तो जब 22वां अध्याय में से वचन में से देखते हैं, आज को जो हमारा टाइटल भी वही है, वो यीशु मसीह क्या है, वो 3 बातों को वो क्या करता है, बताता है। यीशु मसीह का वो प्रूफ दिखाता है, प्रूफ मतलब प्रमाण, कुछ प्रूफ, आधार। दूसरा वो क्या करता है, परमेश्वर का भविष्यवाणी को क्या करता है, बोलता है, प्रूफ, प्रोफेसी, और तीसरा है पावर। पहला क्या था, प्रमाण, दूसरा क्या है, भविष्यवाणी, और तीसरा परमेश्वर का सामर्थ। हालेलुया। लास्ट हफ्ते वो सब प्रचार करता है, वो बाइबल के विषय से, वो जोएल की पुस्तक से बोलता है अंतिम समय में ऐसा होगा, वैसे होगा, वो सब बताने के बाद लास्ट में बोलता है जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। उसके बाद 22वां वचन से देखो क्या होता है, खास करके वो किसको प्रचार कर रहा है, इजराइल के लोगों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला, जाने के पहले इजराइल के लोगों को क्या करो, संदेश बताओ। इजराइल के बाद, उसके बाद जो जूदिया, उसके बाहर जो लोग हैं उनको बताओ, उसके बाद जो अन्य जाति समायरा जो है, सामरिया लोगों को क्या करो, बताओ, और उसके बाद दुनिया के कोने कोने में जाकर क्या करना, सुसमाचार बताना। पहले अपने लोगों को क्या करो, बचाओ। हालेलुया। बोलता है, हे इज़राइलियों, ये बातें सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिया, जिससे तुम आप ही जानते हो। तो क्या बोल रहे हैं इजराइल के लोग, आप भी जानते हो कि परमेश्वर ने एक प्रमाण, एक प्रूफ क्या किया है, दिया है। प्रूफ किया है, प्रूफ किया है कि प्रमाण उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य के कामों और चिन्ह से प्रकट किया। हालेलुया। सो प्रूफ परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह परमेश्वर है करके एक प्रूफ दिया। क्या प्रूफ दिया, उनके सामर्थ के काम, उनके पास जो पावर था वो कोई और क्या नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। कोई भी ऐसा ही समुद्र को रोक सकता है क्या, तूफान आ रहा है, नहीं रुक जा, कोई भी नहीं रोक सकता है। कोई रोक सकता है, बोलेगा तू जा और मैं तुझे क्या करता हूँ, मैं अंधा है, तू क्या कर, मैं तुझे आंख रोशनी दे देता हूँ, रोशनी दे सकता है, नहीं दे सकता। लंगड़े को चला, ऐसा ही चलने बोल सकता है, नहीं। मर गया इंसान लाजर, 4 दिन हो गया, बोलता है ए लाजर तू उठ कर आ, क्या हो गया, लाजर उठ कर आ। ये जो सब सामर्थ है, ये जो आश्चर्य काम है और ये सारे चिन्ह से वो क्या करते हैं, प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह क्या है, परमेश्वर है।
हालेलुया। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ? और ये देखो कैसे बोलता है, हे इस्राएलियों करके बोलता है, ये बात सुनो। फिर उसके बाद क्या बोलता है, यीशु नासरी जो मनुष्य था, जो परमेश्वर की ओर से होकर प्रमाण दिया सब कुछ। और लास्ट में क्या करते हैं, बोलते हैं जिसे तुमने आप ही जानते हो। आप लोग उनको क्या करते हो, जानते हो। तो वो लोग ने सब कुछ होने के बाद, जानने के बाद भी उन्होंने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं कर रहे। इजराइल के लोग क्या नहीं कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। इसीलिए पतरस अभी पवित्र आत्मा में जो डर कर भाग रहा था कुछ दिनों पहले, अभी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभी क्या करता है, सारे लोगों को बोलता है तुम लोग क्या करो, विश्वास करो। तुम लोग ने क्या किया, इन सारे चमत्कारों को क्या किया है, देखा है। ये सब क्या है, एक प्रमाण है। ये सब क्या है, एक प्रूफ है। प्रूफ समझ में आ रहा है? प्रूफ चाहिए ना हमें, कुछ भी सच है क्या नहीं है जानने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रूफ चाहिए। एक सोना खरीदो या कुछ भी खरीदो, उसके साथ क्या होना चाहिए, छाप रहना चाहिए, पेपर रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये घर आपका है, प्रूफ चाहिए। गाड़ी आपका है, आरसी बुक चाहिए। मोबाइल आपका है, बिल चाहिए। सब कुछ जो कुछ है तुम्हारा, ये नहीं है, सच है, गलत है, तो हमको जानने के लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। तो यहां पर हम देखते परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, प्रूफ दिया, ताकि हम हमारे विश्वास को क्या कर सके, हम विश्वास में आगे बढ़ सके। ऐसा ना हो कि हम चर्च में आए, हम चर्च में जाते हैं, अच्छा लगता है, पर मुझे पता नहीं सही में यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं। परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह ने प्रूफ दिया। ऐसा नहीं बोला, हमें अंधविश्वास करने नहीं बोला। अंधविश्वास मतलब अंधा, आंख बंद करके विश्वास करने नहीं बोला। तुम जानो और फिर क्या करो, विश्वास करो। हालेलुया। अंधविश्वास करेंगे तो क्या होगा, उस विश्वास का फाउंडेशन नहीं है, वो टूटा हुआ पाव के साथ चलने जैसे हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे। वो फाउंडेशन जिसमें क्या नीचे घर बनाते जाए, फाउंडेशन चाहिए। तो हमारा विश्वास बनने के लिए फाउंडेशन क्या होना चाहिए, वो बाइबल के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। हम बाइबल को पढ़ोगे, हम जानेंगे, जो कुछ हुआ है वो देखकर हम क्या करेंगे, हम विश्वास करेंगे। हालेलुया। पतरस बोलता है तुमने जाना है, ये यीशु मसीह को तुम देखे है पर तो भी विश्वास नहीं करते, पर सब कुछ चिन्ह क्या किया है, दिया है। 23वां वचन, इसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वा गया। तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। तो यीशु मसीह अभी क्या बोलते हैं, वो पतरस क्या बोलता है कि वो यीशु मसीह जो परमेश्वर है, जो आकर चिन्ह दिखाए, खुद को बताया, साबित किया, पर आप लोगों ने क्या कर दिया, अपने हाथों से पकड़वा कर मार डाल दिया। तो कौन लोग मारते हैं, जब हम बाइबल में देखते हैं, वचन देखो क्या, मैं और एक बार पढ़ता हूं। उसी यीशु को परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया। सुनो सुनो, फर्स्ट क्या पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तुमने, वो किससे बात किससे कर रहा है, इजराइल के लोगों से बात कर रहा है। वो बोल रहा है ना, हे इजराइलियों। इस यीशु मसीह को जब हम देखते हैं, कौन लोग मारते हैं, रोमियो लोग मारते हैं क्या, इजराइल के लोग मारते हैं, इजराइल के लोग। जब हम देखते हैं जो हाथ जो मारने वाला कौन है, वो रोम के सोल्जर है, रोम के लोग हैं, पर उसको पकड़वा कर मार डालने के लिए जो दिया वो कौन है, वो इजराइल के लोग हैं। वही वो यहां पर कह रहा है कि तुम लोगों ने पकड़वा कर अधर्मियों के लोगों के हाथों पर पकड़वा कर मार दे दिया, मार डाला। जो परमेश्वर इजराइल के लोगों को, सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, पर इजराइल के लोगों को खास प्यार करते हैं। वो उनके पास आए, उनके पास से ही सारे जन को बचाने का योजना था, पर खुद के लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। इजराइल के लोगों ने क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया, और वो लोग पकड़ कर क्या कर देते हैं, पर क्या होता है,
परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसे वश में रहता। और एक बार मैं पढ़ता हूं, आप मेरे से अच्छा समझ सकते हो। सुनो। पर मरवा डाला, चढ़वा कर मरवा डाला 23वां वचन। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसे वश में रखता। क्या वश में रखता? क्या वश में रखता? वचन कहता है कि परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को मृत्यु से क्या कर दिया? बचाकर उन्हें जिला उठाया। और ये अनहोना था, ये इम्पॉसिबल। अनहोना मतलब ये संभव ही नहीं है कि मौत उसको क्या करे? पकड़ कर रखे। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। यीशु मसीह को कोई भी क्या नहीं कर सकता? पकड़ कर नहीं रख सकता, या कोई भी मृत्यु उसको, हम सारे जन मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे, पर यीशु मसीह जो जीवन देने वाले परमेश्वर है, जो आदि और अंत है, जिसका कोई क्या नहीं, अंत ही नहीं है, उसको आप क्या नहीं कर सकते हो? फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हो। वो उनको पकड़ कर नहीं रख सकते। मृत्यु किसके लिए? मृत्यु इंसान के लिए, पर परमेश्वर के लिए क्या नहीं है? परमेश्वर के लिए क्या नहीं है? मृत्यु नहीं। परमेश्वर मृत्यु को पाते हैं क्योंकि उन्होंने मनुष्य का रूप लिया, इसीलिए। पर क्या है, समझ में आ रहा है? पर परमेश्वर को मृत्यु क्या नहीं हो सकता? कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। यीशु मसीह मरने में से क्या होता है? जी उठते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? मरने में से जी उठना भी क्या है? एक प्रूफ है। समझ में आ रहा है? इसमें इस संसार में सारे जन मर जाते हैं। हम अभी तो फ्रीक्वेंटली तो हम बहुत सारे फ्यूनरल में जा रहे हैं, इधर वो मर रहे हैं, हम जा रहे हैं, ये मर रहे हैं, हमारे पहचान के बहुत सारे जन अभी एक्सपायर हो रहे हैं। पर हम सबका कब्र में जाके देख सकते हैं, 1 महीने के बाद तो क्या नहीं होगा, उनका चमड़ा भी नहीं मिलेगा, सिर्फ हड्डी क्या होगा? मिलेगा। पर कोई भी मरने के बाद क्या नहीं होता? जी नहीं उठता। सिर्फ एक ही कब्र अभी भी खाली है, और वो है यीशु मसीह का। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो जी उठे, वो ही क्या है? एक बड़ा प्रूफ है कि वो परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह ने वो भी साबित करके दिखाया। मरने के बाद ऐसा ही वो ऊपर गायब नहीं हो गए, क्योंकि याद है बाइबल में भी लिखा था, क्या लोगों ने बोला था, अरे कि वो जो इजराइल के जो मुख्य लोग थे, उन्होंने जाकर बोला था कि उन जो शासन करने वाले को, अच्छा कड़े पहरादारी क्या करो, उनके कब्र के बाहर क्या होना चाहिए? रहना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएंगे? यीशु मसीह के चेले लोग क्या करेंगे? रात में बॉडी लेकर चले जाएंगे, और ऐसा हो जाएगा कि वो बोलेंगे कि यीशु मसीह हमारे जी उठ गए। इसीलिए वो सोल्जर्स को उधर क्या किया था? वो सब रखा था वहां पर यीशु मसीह को तो भी कोई पकड़ नहीं पाया। वचन कहता है यह अनहोना है कि यीशु मसीह को क्या करे? पकड़ कर रखे। मृत्यु क्या करेगा? पकड़ कर रखेगा। कोई रोम के सोल्जर पकड़ नहीं सकते। मृत्यु क्या नहीं पकड़ सकता? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठते हैं। ये खुद क्या है? ये एक क्या है? ये एक प्रमाण है। और उसके बाद 25वें वचन में जब हम देखते हैं आगे, अभी हम भविष्यवाणी के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरे दाहिने ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरा जीव मग्न हुआ, वरन मेरा शरीर भी आशा से बना रहे। तो ये पतरस प्रचार कर रहा है। तो पहले हम देखते हैं कि वो जोएल के बारे में बोलता है, भविष्य में क्या होगा। फिर इजराइल के लोगों को ये सब बताना जरूरी है। अभी वो क्या कर रहा है पता है?
पतरस इजराइल के लोगों को गवाही दे रहा है, बता रहा है कि जो भविष्यवाणी लिखा गया है वो यीशु मसीह में क्या हुआ है, पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि इजराइल के लोग ऐसे ही कुछ भी बातों पर क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल में ही लिखा है कि झूठा भविष्यद्वक्ता भी क्या हो सकता है, आ सकता है। कोई भी बोलेगा मसीहा आ गया तो क्या नहीं करो, विश्वास मत करो। कोई भी बोलेगा ये परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, तो विश्वास मत करो। तुम कोई भी अन्य देवता पर क्या मत करो, विश्वास मत करो। पर इसीलिए वो क्या करता है, पतरस उन्हीं बाइबल के वाक्यों को लेकर वो क्या करता है, बोलता है ये देखो बाइबल में यीशु मसीह के बारे में क्या किया है, लिखा है। सो वापस वो काम पर जाता है। वो दाऊद जो हजारों साल पहले जो दाऊद राजा था, उसने भजन लिखा है, जो साम हम भजन संगीता पढ़ते हैं ना, तो उसमें से वो क्या करता है, वो पढ़ता है, बोलता है कि दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे दाहिने हाथ है, मेरा मन क्या होता है, मग्न होता है, मेरा जीव मेरा मन आनंदित होता है, मेरा जीव मग्न होता है, और मेरा पूरा शरीर आशा से जी उठता है। हालेलुया। इसमें तीनों भी हमको इंपॉर्टेंट है कि हमारा मन, हमारा जीव और हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, मग्न रहेगा, खुशी रहेगा, आनंदित रहेगा, तो हम स्वस्थ रहेंगे। हालेलुया। हम यीशु परमेश्वर की आराधना अच्छी तरह से क्या करेंगे आगे। क्योंकि तू मेरा प्राणों को अधोलोक में न छोड़ेगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। तो वचन कहता है कि दाऊद कहता है तू मुझे मरने से क्या नहीं करेगा, नहीं देगा, और अपने पवित्र लोग को मरने से क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। ये वचन किसके बारे में कहता है? ये वचन यीशु मसीह के बारे में कहता है कि तुम अपने पुत्र यीशु मसीह को मरने में क्या नहीं करोगे, नहीं दोगे। तुम उसको सड़ने क्या नहीं करोगे, नहीं दोगे। होली वन ऐसे करके लिखा है, और कैपिटल में, तो वो स्पेसिफिकली क्या है, वो एक नाम है, एक टाइटल है। समझ में आ रहा है? याद है ना, हमने बोला था इंग्लिश में कैपिटल रहेगा मतलब वो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज के लिए। तो यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है, भविष्यवाणी लिखा था कि, और भी जब हम आगे पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भविष्यवाणी में ये लिखा है कि दाऊद जो है राजा था, उनके वंश में से क्या हो गए, यीशु मसीह आएंगे और उसको तुम मरने नहीं दोगे, और वो ही तुम्हारे लिए क्या करेगा, राज करेगा। हालेलुया। वैसे ही क्या होता है, यीशु मसीह का शरीर को क्या नहीं करते हैं, सड़ने के लिए नहीं देते। एक बॉडी, एक जन मर जाएंगे तो उसका शरीर पता है आपको कितने टाइम में सड़ने के लिए लगेगा? कितना टाइम लगता है सड़ने के लिए? जिस समय मर जाता है तब से ही स्टार्ट हो जाता है सड़ने के लिए, और 3-4 दिन में ना बहुत खराब हो जाता है, बहुत खराब हो जाता है। वो तो हम आइस वगैरह में रखते हैं तो हमको पता है कि कुछ नहीं होता है, पर शरीर जो नॉर्मली रहता है ऐसे धूप में तो क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। सादा जो चूहा बिल्ली मरता है तो वही पता है, एक वो चूहा तो छोटा है, अगर एक कुत्ता, तो अगर आपने देखा रहेगा किधर मर गया, इतना गंदा बास देता है 3-4 दिन में, उसको कैसा भी आपको फेंकना पड़ेगा। चूहा तो अभी इधर बहुत कॉमन हो गया है, छोटा सा, पर एक छोटा सा जानवर मर गया, एक इंसान मर गया तो 3-4 दिन में सड़ जाएगा। इसीलिए परमेश्वर ने लाजर के लिए भी 4 दिन चाहिए करके क्या करते हैं, रुकते हैं। याद है, उनके चेले बोलते हैं अरे जल्दी जाना पड़ेगा, यीशु मसीह बोलते नहीं नहीं, हम थोड़े दिन के बाद क्या करेंगे, जाएंगे। सबका विश्वास टूट जाने दो, शरीर उनको लगने दो, शरीर पूरा गल जाने दो, फिर मैं जाकर क्या करूंगा, उठाऊंगा, तब सबको क्या होगा, विश्वास होएगा। यहाँ पर 3 दिन मरने के बाद, पूरा 3 दिन, याद रखो पूरा 3 दिन, जैसे जोना मच्छी के पेट में क्या था, 3 दिन और 3 रात, पूरा 24, 48, 72 आवर्स, मतलब बहुत ज्यादा है। इतना टाइम तक सड़ने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है मैं अपने पवित्र लोग को का शरीर सड़ने क्या नहीं करूंगा, शरीर नहीं, हाँ पवित्र जन को सड़ने नहीं क्या करूंगा, नहीं दूंगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह अपने जन को, हमारा बॉडी भी सड़ जाता है,
जब हम वापस आएंगे हमारा जो है शरीर कैसे तो भी जुड़ कर क्या होंगे, हम होंगे। पर यीशु मसीह का शरीर वैसे का वैसा ही क्या था, हालेलुया। 3 दिन के बाद यीशु मसीह उसी शरीर में क्या होते हैं, जी उठते हैं। उसके बाद नहीं दूंगा, तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया और मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद किया। हे भाइयों, मैं कलापित दाऊद की विषय में तुमसे साहस से कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया और उसका कब्र आज तक हमारे यहाँ विराजमान है। तो पतरस क्या बोलता है, मैं दाऊद के बारे में इसीलिए बोल सकता हूँ क्योंकि दाऊद हमारा क्या है, हमारा परदादा, मतलब वही हमारा वंश का है, हमारा जो है। और क्या बोलता है उसका जो क्या है कब्र वगैरह सब हमारे ही जमीन में, हमारे ही देश में क्या है। वह भविष्य तक देखता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बैठाऊंगा। उसने होने वाली बातें को पहले ही से दिखाकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की न तो उसका प्राण अधोलोक न छोड़ा गया और न उसकी देह सड़ने पाई। तो यहाँ पर वो बोलता है कि दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने पहले ही क्या कर दिया, पहले ही भविष्यवाणी क्या कर दिया। हालेलुया। सिर्फ दाऊद के ही नहीं, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं जैसे पहला मनुष्य क्या करता है, पाप करता है, परमेश्वर ने तभी क्या कर लिया, ये कर लिया कि जो कोई मेरे पुत्र पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, वो उद्धार को पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा नहीं था, पर मैं भेजूंगा, पर जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो क्या करेगा, वो उद्धार को पाएगा। ये पहले ही क्या कर दिया, परमेश्वर ने लिख कर दे दिया। और वचन कहता है मैं उसके प्राण को नरक में नष्ट होने नहीं दूंगा, उसके शरीर को सड़ने के लिए क्या नहीं करूंगा। यीशु मसीह नरक में भी जाते हैं, पर यीशु नरक में क्या नहीं कर रहे, तड़पने के लिए नहीं जाते। यीशु मसीह कब्र में भी जाते हैं, पर सड़ने के लिए क्या नहीं करते हैं, नहीं जाते। यीशु मसीह सबको भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि नरक भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। मृत्यु को भी परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, पकड़ नहीं सकता। हालेलुया। तो पतरस क्या कर रहा है, पहले इजराइल के लोगों को प्रमाण दे रहा है, उनको प्रूफ दे रहा है। दूसरा वो क्या बोल रहा है, वो भविष्यवाणी को लेकर बता रहा है, देखो हमारे ही ग्रंथ में, हमारे ही पुराने पुस्तक में क्या किया है, ये मसीहा के बारे में क्या किया है, लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो मरेंगे नहीं, जी उठेंगे, परमेश्वर का दाऊद। और जब हम दूसरे पुस्तक में भी देखते हैं, ये पत्र ये लूक ही लिखता है ना, ये प्रेरितों का पुस्तक कौन लिख रहा है, लूक, जो डॉक्टर है वही लिख रहा है। और लूक जो है वो भी कौन लिखता है, लूक लिखता है। उसमें तो उसने पूरा क्या किया है, लिख कर दिया है कि आदम का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा का बेटा, बेटा, फिर उसके बाद दाऊद, फिर उसका बेटा, 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 फिर उसके बाद यीशु मसीह। पूरे जन का नाम क्या किया है, लिख कर दिया है, जब से उत्पन्न हुआ तब से लेकर एंड तक। क्या ये काफी है विश्वास करने के लिए? हालेलुया। तो वो क्या करता है, इजराइल के लोगों को बताता है कि ये ही वो भविष्यवाणी है जो लिखा है कि तुम्हारे ही वंश में से क्या होगा, एक मसीहा आएगा जो मरेगा नहीं, वो राज करेगा। और वो ही क्या होता है यीशु मसीह। अब दाऊद के ही क्या है, इसीलिए कहते रहे दाऊद का संतान, दाऊद का पुत्र यीशु मसीह, ऐसे बोलते हैं। दाऊद के संतान ऐसे क्या करते हैं, हम बोलते हैं द सन ऑफ डेविड। ओके, आगे हमने 32 से अभी हमने
पहला तो हमने पढ़ा कि प्रूफ की वजह से, दूसरा है भविष्यवाणी प्रोफेसी, और तीसरा हम देखते हैं पावर की वजह से। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह है। इसी यीशु जो हम पुराने नियम में प्रोफेसी भविष्यवाणी लिखा है, उसी को यीशु मसीह, परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्या किया? जिलाया। और इसमें यह भी बार बार लिखा है कि परमेश्वर ने जिलाया, परमेश्वर ने जिलाया। क्यों? ताकि लोगों को विश्वास हो परमेश्वर ने ही सब कुछ क्या किया है, परमेश्वर ने ही ये पुत्र भेजा है, परमेश्वर ने ही काम किया है, और परमेश्वर ने इस पुत्र को क्या किया है? जिलाया, ताकि सारे लोग ये यहोवा परमेश्वर को क्या कर सके? विश्वास कर सके। क्योंकि इस्राएल के लोग किस पर विश्वास करते हैं? यीशु मसीह के पहले से वो लोग यहोवा परमेश्वर को क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो सबको पता चले कि यहोवा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह क्या होते हैं? आते हैं। आगे, इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ में से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिससे प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने हाथ बैठ। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वचन कहता है कि क्या करें? इस प्रकार परमेश्वर ने, जो यीशु मसीह है वो क्या होते हैं? दाहिने हाथ पर जाकर क्या करते हैं? बैठ जाते। दाहिना हाथ मतलब, याद है मैंने इसके पहले भी बहुत बार बोला है, दाहिना हाथ मतलब राइट हैंड। राइट हैंड का मतलब क्या हुआ? पर यीशु मसीह दाहिने हाथ पर जाकर बैठे, मतलब तो हम सोचेंगे कि ये परमेश्वर पिता यहाँ पर है और यीशु मसीह दाहिने हाथ पर बैठे। ऐसे नहीं है। यीशु मसीह के अंदर ही क्या है? परमेश्वर पिता है। दाहिने हाथ पर मतलब पावर पर जाकर क्या करना? बैठना। दाहिना हाथ मतलब क्या है? पावर। पावर मतलब क्या है? अधिकार में जाके क्या करना? बैठना। हालेलुया। तो समझ में आ रहा है? जब हम स्वर्ग में जाने वाले हैं तो वहां पर 3 अलग अलग हम सिंहासन नहीं देखेंगे, जहां पर यहोवा परमेश्वर हो, यीशु मसीह दाहिने हाथ में हो, दूसरे हाथ में क्या है? पवित्र आत्मा। ऐसे नहीं देखेंगे। एक ही सिंहासन होगा जहां पर यीशु मसीह बैठेंगे और सारे जन क्या है? मतलब यीशु मसीह के अंदर ही क्या है? पिता और पवित्र, क्योंकि 3 एक क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। दाहिने हाथ पर जैसे ही यीशु मसीह ने क्या किया? इस संसार पर आकर बलिदान देकर आए, यीशु मसीह जाकर सिंहासन पे क्या करते हैं? राज करने के लिए बैठते हैं। हालेलुया। दाहिना हाथ मतलब क्या है? कंट्रोल। मैं वचन को पढ़ता हूं तो आपको और भी समझ में आएगा। उसको वापस में पढ़ूं। इस प्रकार परमेश्वर की दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, सबसे ऊंचा पद पाकर, और पिता से वह प्रतिज्ञा, वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसका प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर न चढ़ा। दाऊद क्या करता है? स्वर्ग में खुद ही क्या नहीं होता है? नहीं जाता है, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। दाऊद कहता है, यहोवा प्रभु ने मेरे प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, मेरे दाहिने हाथ क्या करो? बैठो, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की कुचल न कर दूं। हालेलुया। ये इब्रानियों की पुस्तक में भी हम ये वचन को क्या करते हैं? हम देखते हैं। यीशु मसीह बहुत टाइम परमेश्वर को प्रभु करके क्या करते हैं? पुकारते हैं। वैसे ही परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर है, वो भी यीशु मसीह को क्या करते हैं? प्रभु करके बुलाते, क्योंकि वो भी क्या है? परमेश्वर है, गॉड है।
हालेलुया। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऊंचे स्थान पर जाकर क्या करते, दाहिने हाथ पर बैठते। दाहिने हाथ मतलब सिंहासन पे राज करने के लिए क्या करते हैं, बैठते। उसके बाद अतः, तो ये यीशु मसीह वो बोल रहा है, पतरस उनको समझा रहा है कि परमेश्वर यीशु मसीह अभी क्या है, दाहिने हाथ पर कंट्रोल पर जाकर क्या हुए हैं, बैठे हैं। वही क्या है, परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास ही क्या है, सारा अधिकार क्या किया है, दिया गया है। हालेलुया। सो हमने देखा कि प्रमाण, प्रूफ, प्रोफेसी और क्या है, पावर। यीशु मसीह को सब पावर क्या किया है, दिया है। हम बाइबल में दूसरे पुस्तक में भी देखते हैं, सारा चीज का अधिकार, जो चीज दिखने वाले वस्तु, अनदेखे वस्तु, स्वर्ग के नीचे, धरती के नीचे, कोई और नाम या कोई और कुछ नहीं, सब पावर क्या है, यीशु मसीह को दिया गया। हालेलुया। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह पहले भी पावर में ही क्या थे, पर वो जब मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, उन्होंने अपने सारे पावर को क्या करते हैं, छोड़कर मनुष्य का रूप लेकर आते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि यीशु मसीह के पास पहले पावर नहीं था। यीशु मसीह जब मनुष्य का रूप लेते हैं तो अपने आप को नम्रता से वो मनुष्य का रूप लेकर क्या करते हैं, आते हैं। और वो जब मर जाते हैं, वापस जी उठते हैं, वापस वो स्वर्ग में जाकर वो अधिकार को क्या करते हैं, ले लेते हैं, दाहिने हाथ पर जाकर बैठते हैं, पावर में आते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कोई आईपीएस आदमी भी ऐसा बोल सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़े दिन वेकेशन के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी ड्यूटी से क्या नहीं होऊंगा, मैं जब मैं ज्वाइन करूंगा, मैं फिर क्या होऊंगा, मैं अपने पद पर वापस क्या होऊंगा। तो वो बीच में वो समय क्या है, वो पावर नहीं है। वो आईपीएस होगा, पर अभी तक के लिए वो क्या रही है। पर यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह सारे पावर को छोड़कर आते हैं, पर वो परमेश्वर होना कभी क्या नहीं करते हैं, बंद नहीं करते। इसीलिए मौत ने क्या नहीं किया, पकड़ नहीं पाया। आदमी मर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, पर परमेश्वर को क्या नहीं कर सकता, वो पकड़ कर नहीं रख सकते। आखिरी हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी न करूं दूं, अतः तब इज़राइल का सारा घराना निश्चय रूप से जान लेगा कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, हालेलुया, ठहराया। हालेलुया। तो ये लास्ट में यही बोलता है, उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज का आखिरी वचन में होता है, अतः इज़राइल और सारे लोग अभी जान लो कि तुम लोगों ने जिसको क्रूस पर चढ़ाया, परमेश्वर ने इसको ही क्या बनाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। प्रभु मतलब यही प्रभु है, लॉर्ड। यही तुम सारे जनों का क्या है, प्रभु है, मास्टर, सबसे तुम्हारे सबसे ऊपर है। और उसके बाद और यही तुम्हारा क्या है, मसीह है। मसीह मतलब पता है क्या है, मसीह, वो अभी उन्होंने बोला मसीह मतलब क्या है, मसीहा। मसीह मतलब बचाने वाला, मसीहा, सेवियर। तो तुमने जिसको चढ़ाया यही अभी तुमको बचा सकता है। यीशु मसीह क्या कर सकते हैं, तुमको बचा सकते हैं। हालेलुया। तुमने तो सोचकर, एक साधारण मनुष्य सोचकर तुमने मार दिया, पर वो कौन है, वो तुम्हारा प्रभु है, वो ही मसीहा है, तुम्हारा मसीहा है। परमेश्वर ने ही क्या किया, यीशु मसीह को भेजा, अपने एकलौते पुत्र को भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। अभी तक हमने विश्वास नहीं किया, अभी तक हमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। आज वो पतरस, यही पतरस हमसे क्या करते हैं, आज प्रचार करते हैं।
और वो ऐसे ही प्रचार, कुछ भी प्रचार नहीं करते हैं, प्रूफ्स, वो पैटर्न से प्रूफ, ये देखो ये सब प्रूफ है, चमत्कार वगैरह सब क्या है, प्रूफ है, वो मरने के बाद जी उठे, सब क्या प्रूफ है। भविष्यवाणी देखो, बाइबल में जो कुछ लिखा वो देखो सब कुछ हो रहा, यही क्या भविष्यवाणी है, ये एक क्या है, प्रूफ है। सारा अधिकार, सारा पावर क्या किया है, यीशु मसीह को दिया है, यीशु मसीह क्या है, अभी हमारे मसीहा है। ऐसा सब बोल के वो क्या करता है, इस्राएल के लोगों को प्रचार करता है। हालेलुया। अगर हम में से यीशु मसीह को कोई ग्रहण नहीं किया है तो आज वो दिन होना चाहिए कि हम यीशु मसीह को क्या करें, ग्रहण करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे साथ एक्सीडेंट हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, पर मुझे टेंशन नहीं है एक्सीडेंट का, क्योंकि मैंने उद्धार को पाया है। पर आपने उद्धार को नहीं पाया है तो आज आपको अपने आप को निश्चय करने की क्या है, जरूरी है कि मैं मर भी जाऊं, जिंदा रहूं या कुछ भी हो जाए, मैं तो स्वर्ग में क्या करूंगा, जाऊंगा, जाऊंगी। हालेलुया। हमें विश्वास करना है यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में क्या हुए हैं, आए। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारे परमेश्वर नहीं, केवल एक ही परमेश्वर है जो हमें बचा सकते हैं, हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, क्योंकि वो एक ही जन ने हमारे लिए क्या किया, बलिदान को क्या किया, दिया है। हालेलुया। हमें उनके किए हुए काम पर विश्वास करना है। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन क्या हुए, जी उठे। उन्होंने पवित्र लहू को देकर क्या किया, हमें बचाया, शुद्ध किया। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। परमेश्वर ने पवित्र लहू से हमें क्या किया, शुद्ध किया। जब हम विश्वास करते हैं, मन फिराकर यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उसी समय परमेश्वर हमें क्या करते हैं, उद्धार देते हैं, हमें अपना संतान बनाते हैं। हालेलुया। कितना सुंदर है कि हमारा परमेश्वर किसी को भी नहीं बोलते नहीं, सबको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। हमें लेटर लिखकर या हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डालकर वेट करना नहीं पड़ेगा अप्रूवल के लिए। अप्रूवल मतलब पता है, चिट्ठी डालकर हमें देखना पड़ेगा और हमें एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया तो फिर हम सेलेक्ट होंगे, हम इसके लिए होंगे। वो नहीं, यीशु मसीह जब हम आते हैं परमेश्वर हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.